नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। उपराज्यपाल ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल कार्यक्रम में निवेशकों को जम्मू कश्मीर में निवेश करने को किया प्रोत्साहित। कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब ले रहा अंतिम सांसें। निवेश आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने के प्रयास किए जा रहे। सेना के उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजौरी की अग्रिम चौकियों का किया दौरा। देश की रक्षा में तैनात सैनिकों के साथ की बातचीत। बहादुर जवानों के उच्च मनोबल और 24 घंटे निगरानी के लिए उनकी की सराहना। जम्मू में स्थित कोट भलवाल सेंट्रल जेल में एक कैदी से मोबाइल फोन किया गया जब्त। पीएसए के तहत ये अपराधी जेल में है बंद। जेल में मोबाइल कैसे पहुंचा, इसको लेकर पुलिस जांच में जुटी। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर असेंबली को टीवी नाटकों के सेट के रूप में उपयोग करने की आलोचना। कहा, टीवी नाटकों में असेंबली का उपयोग लोकतंत्र की हत्या। कहा, इसी जगह बैठकर कभी जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनते थे। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाने की मांग। कहा, भीषण सर्दी के चलते बच्चों और टीचर्स को दी जाए छुट्टियां। इसके अलावा सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एडिशनल ग्रांट देने की भी की मांग। लोहड़ी पर्व के चलते सजे जम्मू में बाजार। भीषण ठंड के बावजूद लोग लोहड़ी को लेकर कर रहे खरीदारी। दुकानदारों को भी अच्छे कारोबार की उम्मीद। जम्मू यूनिवर्सिटी में मनाया गया लोहड़ी का पर्व। स्टूडेंट्स ने विभिन्न प्रस्तुतियों से सबको किया मंत्रमुग्ध। इस दौरान बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हुए इकट्ठे। रियासी में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का उत्सव। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रमों की दी गई प्रस्तुतियां। लोहड़ी उत्सव में डोगरा संस्कृति से जुड़े खाने के स्टॉल्स भी लगाए गए। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सामान्य रूप से रहा जारी। वाहन चलाते समय लोगों से सावधानियां बरतने की अपील। संबंधित विभाग ने लोगों से नियमों का पालन करने को कहा। जम्मू कश्मीर में कड़कड़ाती ठंड से फिलहाल कोई राहत नहीं। ठंड से बचने के लिए लोग आग का ले रहे सहारा। आगामी दिनों में ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं। जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम रहेगा जारी। मौसम विभाग ने कहा, 2018, 2016, 2015 में भी ऐसा मौसम देखा गया। कहा, शुष्क रहने के कारण जम्मू कश्मीर में दिन का तापमान भी बढ़ा। पीडीपी ने जम्मू में किया सरकार विरोधी प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती के सड़क हादसे को लेकर जताई चिंता। कहा, सुरक्षा में चूक के चलते हुआ यह हादसा। उधमपुर के वार्ड नंबर 8 में स्मार्ट मीटर को लेकर हुआ हंगामा। व्यापार मंडल व स्थानीय लोगों ने विभाग को काम बंद करने पर किया मजबूर। कहा, पहले विभाग बिजली व्यवस्था व ढांचे को करे ठीक। रामबन पुलिस ने एक भगोड़े को किया गिरफ्तार। इसकी पहचान चैन सिंह निवासी बटोत के रूप में हुई। फरवरी 2022 से भाग रहा था गिरफ्तारी से। तहसील मडीन के गांव सुंचवा में चिट्टे के खिलाफ महिलाओं ने जताया रोष। महिलाओं का शिष्टमंडल जिला सचिवालय कठुआ पहुंचा। क्षेत्र में खुलेआम बिक रहे चिट्टे को लेकर पुलिस पर उठाए सवाल। श्रीनगर के राजबाग इलाके में 2 वाहन टकराने से हुआ हादसा। इस हादसे में 3 लोग हुए घायल। तीनों घायलों को अस्पताल कराया गया भर्ती। विश्वनाथ तहसील कॉम्प्लेक्स में पब्लिक दरबार का हुआ आयोजन। तहसीलदार सुशील खजूरिया ने सुनी जन समस्याएं। कहा, जल्द सभी समस्याओं का होगा समाधान। घगवाल पुलिस ने मवेशी तस्करी का एक और प्रयास किया विफल। टपियाल मोड़ नाके पर वाहन से 10 मवेशी किए बरामद। धुंध का फायदा उठाकर तस्कर भागने में रहा कामयाब। विश्वनाथ के खेरी गांव में बीती रात चोरों ने मोटरसाइकिल चुराई। इसके बाद गांव में मंदिर के ताले तोड़ चोरी का किया प्रयास। लोगों की सक्रियता से चोर मंदिर में चोरी करने में रहा सफल। सुंबल में आग लगने से एक मकान जलकर खाक। समय पर कार्रवाई करने से आग को फैलने से रोका गया। घटना में घर में रखा खाने पीने का सामान हुआ बर्बाद।
सेना ने रामबन में एक्स सर्विसमैन मीट का किया आयोजन। इसमें रामबन के पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लेकर अपनी समस्याएं सुनाई। सैन्य अधिकारियों ने सभी समस्याएं हल करने का दिया आश्वासन। सावरी के ग्रामीण मोबाइल नेटवर्क समस्या से परेशान। इंटरनेट चलाना तो दूर की बात, कॉल करना भी मुश्किल। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से समस्या का समाधान करने की अपील। जिला अस्पताल गांदरबल को जाने वाली सड़क की जर्जर हालत। इस सड़क से मरीज को अस्पताल ले जाने में होती हैं कई मुश्किलें। स्थानीय लोगों ने कहा मामला अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बावजूद कोई राहत नहीं। तहसील तरियाट के पंचायत हरिचुमा के लोगों ने पीएचई विभाग पर लगाया आरोप। जल जीवन मिशन योजना को लेकर डीपीआर बदलने का भी लगाया आरोप। कहा फिल्ट्रेशन प्लांट बनाने में की जा रही मनमानी। सांबा में बीएसएफ की 161वीं बटालियन ने लोगों के साथ मनाई लोहड़ी। ढोल की थाप पर जमकर थिरके जवान व लोग, एक दूसरे को दी लोहड़ी की बधाई। ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल ने हर्षोल्लास के साथ मनाया लोहड़ी का पर्व। इस दौरान टीचर्स द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक वेशभूषा में पंजाबी बोलियां, गिद्धा आदि रहा आकर्षण का केंद्र। प्रिंसिपल गौरव चाड़क और वाइस प्रिंसिपल अंकु चाड़क ने सबको दी बधाई। अंतर्राष्ट्रीय गुजर बकरवाल महासभा ने पुंछ में 3 नागरिकों की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग। कहा पीड़ित परिवारों को मिलना चाहिए न्याय, साथ ही पीड़ितों को मुआवजा देने की भी की अपील। अंजुमन औकाफ ने जामा मस्जिद में सलातुल इस्तिस्का का किया आयोजन। कहा सूखे के कारण विभिन्न बीमारियों के फैलने की आशंका। घाटी में सूखे जैसी स्थिति लोगों के लिए चिंता का विषय। अखनूर पुलिस ने एक लापता युवक को उसके परिवार से मिलाया। राजकुमार निवासी सुंगल मोड़ 25 नवंबर से था लापता। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इस युवक को परिवार के हवाले किया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में मनाया गया नेशनल यूथ डे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा। इसके अलावा रेवेन्यू व पुलिस के अधिकारी भी रहे मौजूद। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।